आने वाला साल 2025 अगर आप नंबर 4 से रूल्ड हैं तो आपके लिए कैसे रहने वाला है? क्या ये साल सक्सेस देगा और इज इट अ ईयर ऑफ स्लोनेस और इज इट अ ईयर ऑफ डिप्रेशन? इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, कस्टमाइज्ड एनालिसिस एंड इफेक्टिव रेमेडीज के माध्यम से ही आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप भी एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मैं नेत्रावती दुबे, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेके आई हूँ कंबाइंड न्यूमरोलॉजी सक्सेस प्रोग्राम। 21 दिनों के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसके साथ साथ बोनस सेशन है रुद्राक्ष मास्टरी। एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर आप नेम फेम सक्सेस पाने के बाद अपने और अपनों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे नंबर 4 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 4, नंबर 13, 22 और 31 को हुआ है, दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय नंबर 4। अब नंबर 4 जो है एक मैजिकल नंबर है। नंबर 4 राहु का नंबर है। जब हम कहते हैं राहु का नंबर, दैट मीन्स राहु के पास सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है। सो जब बॉडी नहीं है एंड ओनली इंटेलेक्चुअल पावर है, सो यू कैन इमेजिन द स्पीड। द पर्सन कैन नॉट रन विद द स्पीड, द पर्सन स्टार्ट्स क्रॉलिंग, क्योंकि बॉडी है ही नहीं तो क्रॉल करते हुए। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि नंबर 4 जो रूल्ड है उनको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी पार्ट है ही नहीं है। प्लस बट द प्लस पॉइंट इज क्योंकि हेड पार्ट है, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल पावर इज हाई। ये लोग वो सोच सकते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकते। दैट मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ग्रेट आइडियाज, यूनिक आइडियाज। सो दैट इज द पावर दे हैव गॉट। टेक्नोलॉजी में अपर हैंड रहता है इनका। प्लस नंबर 4 जो होता है स्ट्रगल का नंबर है, बट इफ यू सी, एक स्टोरी मैं अक्सर बताती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ तो जब देवगण और दैत्य ने समुद्र को मथा एंड देन द नेक्टर, अमृत जब लेके आए, तो अमृत ग्रहण करने के लिए राहु जो थे डिस्गाइज करके देवगण के पास बैठ गए एंड विष्णु जी मोहिनी अवतार में आए ताकि सबका अटेंशन डाइवर्ट कर पाए। सारे दैत्य एंड देवगण का अटेंशन वो मोहिनी रूप को देख के डाइवर्ट हो गया, बट राहु वॉज ओनली द पर्सन जिन्होंने अपना फोकस नहीं खोया एंड वो अमृत ग्रहण कर गए। बट उसके बाद जब पता लग गया कि वो दैत्य है तो उनका सर कट गया। बट सी, अमृत तो ग्रहण कर लिया, इस वजह से ही उनको शैडो प्लेनेट की अवधि मिल गई अपने ग्रह मंडल में। दैट इज विद द 9 प्लैनेट्स। शैडो प्लैनेट बोलते हैं राहु एंड केतु को, क्योंकि ये दोनों एक ही है जो कटा हुआ है। सर एक राहु हो गया और केतु जो है बॉडी पार्ट हो गया। सो दिस इज द पावर। सो सिमिलरली अगर आप राहु से रूल्ड हो तो उस टाइप का फोकस आप लेके आइए एंड व्हेन यू अचीव दैट टाइप ऑफ फोकस, इट इज ईजियर फॉर यू टू अचीव द गोल्स। अब जब तक हम बात करेंगे कि 2025 दैट इज 2 + 2 + 5, ये जो नंबर ऐड होता है नंबर 9 पे आता है। नंबर 9 जो है मंगल ग्रह को दर्शाता है। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी वाइज देखेंगे, नंबर 4 और नंबर 9 की कंपैटिबिलिटी, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। दोनों में ईगो है एंड दे डोंट जेल वेल विथ ईच अदर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपोजिट नंबर्स, क्योंकि राहु जो है रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर है। अब रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर मतलब क्या है? अमीरों को लूटने वाला बट गरीबों का मसीहा, इसे रॉबिन हुड कहते हैं। एंड मंगल की एनर्जी क्या कहती है? हाई एनर्जी है बट सात्विक है। ही विल नॉट डू एनी बैड थिंग्स। सो यहाँ पे जब ये कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो इस टाइप में थोड़ा सा पुश पुल सिचुएशन आता है। सो जब पुश पुल सिचुएशन लाइफ में आता है तो क्या हो सकता है? आपके HRCM पे ये असर होगा। दैट मीन्स हेल्थ डाउन हो सकती है।
हो सकता है कभी ना कभी एक्सीडेंट्स के योग बने या चोट लग सकता है और इवन अर्निंग रुक सकती है, प्रॉफिट मे नॉट बी एट दैट लेवल। सो दिस वे आपके HRCM में ये असर कर सकता है। अब इसका रेमेडी क्या है? डरने की बात नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू इज नियम से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ 2 देवताओं को पूजने से इमीडिएट रिजल्ट्स मिलते हैं एंड वन ऑफ देम इज हनुमान जी। अगर आप देखते हैं हनुमान जी को हम कहते हैं कि सिद्धियां हैं उनके पास, अष्ट सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। सो दैट मीन्स हमेशा आप हनुमान जी के शरण में जाइए। स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडे को आप नॉनवेज अवॉइड करिए, बिकॉज इफ यू ईट नॉनवेज ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, मंगल की एनर्जी जो है मेलिफिक इफेक्ट देने लगेगा एंड राहु का भी जो है मेलिफिक इफेक्ट आएगा, भटकाव आएगा। राहु की एक और एनर्जी है, वो फोकस को हमेशा भटकाता है, घूम घूम के मल्टीपल चीजें करने जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली सक्सेस भी डिले हो जाता है। सो ये हमें नहीं चाहिए, राइट? सो नॉनवेज आप अवॉइड करिए, प्लस ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और प्रिफरेबली आई वुड से रादर ऑल द डेज इन द एंटायर ईयर 2025 आप ज़्यादा से ज़्यादा फुल रेड कलर या ऑरेंज कलर को धारण मत करिए। दैट मीन्स सी टू दैट यू अवॉइड दीज 2 कलर्स इन योर वार्डरोब। अब ये सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फॉलो करना है। प्लस ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन अवॉइड कंज्यूमिंग रेड कलर फूड एज वेल। अब रेड कलर फूड में क्या आता है? जैसे कि मसूर की दाल, एनी फूड विच इज़ रेड इन कलर, इससे भी मंगल की ऊर्जा हाई हो जाती है। हमें मंगल में और राहु में हार्मनी बना के चलना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप बुध ग्रह के शरण में जाइए। अब बुध ग्रह के रेमेडीज क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करिए। ग्रीन वेजिटेबल कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो यू कैन हैव एज सिंपल एज 1 कुकुम्बर पर डे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर यूज़ करिए। यू कैन यूज़ इट इन योर क्लोथ्स, यू कैन यूज़ इट एज अ पेन इन योर स्पेक्स और इन योर हैंकरचिप्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब ग्रीन कलर को आप अपनाते हैं, दैट मीन्स आप बुध ग्रह के शरण में जाते हैं। एंड इफ यू सी इन द नंबरिंग सिस्टम 1 to 9, number 5 comes in the middle. That means this will give you a balance. This will also help you in maintaining the balance between Rahu and Mangal. So बुध के शरण में जाइए एंड अपने वाणी को अच्छा रखिए। डू नॉट गेट अब्यूजिव, बिकॉज 4 नंबर की एक एनर्जी होती है, ये अक्सर इम्पल्सिव एंड अब्यूजिव भी बन जाते हैं। सो सी टू दैट आप अपने वाणी पे नियंत्रण रखिए। अब्यूजिव लैंग्वेज टोटली अवॉइड करिए। ऑल्सो बी वेरी कंसिडरेट, बिकॉज मंगल की जो एक और एनर्जी है वो ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी है, NGOs का है। सो अगर आप कोई NGO में वॉलंटरी सेवा दे सकते हैं, सेवा मीन्स यू आर गिविंग योर टाइम, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डोनेशन जो होता है वो टाइम का डोनेशन होता है। सो वॉलंटरी सेवा आप दीजिए। हो सकता है अगर आपके पास स्किल है, आप पढ़ा सकते हैं, तो वॉलंटरी आप जाके पढ़ाइए, NGOs को ज्वाइन करिए। और कहीं क्लीनिंग का होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सेवास होते हैं जो कि विलेजेस को विजिट करते हैं एंड दे डू चेकअप्स, तो ऐसे किसी संस्था के साथ आप जुड़ जाइए इन द ईयर 2025। तो ये सब करने से आपका बैलेंस ज़रूर बना रहेगा एंड जो लाइफ की कठिनाइयाँ हैं उसे ओवरकम करके आप सक्सेस ज़रूर पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा एंड इन सब को इम्प्लीमेंट करके आप आने वाला साल ईयर 2025 को सुपर सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। गुड लक एंड गुड बाय।